नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार S2N लाइफ सॉल्यूशन से। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था शॉर्ट वीडियो में कि मैं बच्चों की मानसिक बीमारी, सुसाइड टेंडेंसी, एडिक्शन और मोबाइल अटैक के बारे में आपसे विस्तृत चर्चा करूंगा, तो मैं आपके सामने हाजिर हूं। मैं सबसे पहले बस यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और आकलन करें कि आपके परिवार में, आपके रिलेशन में, पड़ोस में कहीं भी ऐसी समस्या है और कोई बच्चा ऐसा परेशान है तो आप उसके लिए ये वीडियो उनको दिखाइए, उनको शेयर कीजिए और सावधानी रखने के लिए बोलिए, उपाय अपनाइए ताकि वो बच्चा मुख्य धारा में आ जाए और वो स्वस्थ हो जाए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप नई पीढ़ी को और मौजूदा पीढ़ी को एक सुनहरा भविष्य देने के लिए प्रयास करें। दोस्तों, यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार 7 में से 1 बच्चा मानसिक रूप से बीमार है। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम ये बन रही है। 2019 में एक मानसिक रोगियों पर कार्य करने वाली संस्था की रिपोर्ट है कि 5 करोड़ बच्चे मानसिक रूप से बीमार हैं और ये वो आंकड़ा है दोस्तों जो उनके सामने रजिस्टर्ड हुआ है। उसके अलावा जो गांव में हैं, कहीं ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं है, वो अलग है। और ये 2019 की रिपोर्ट है। अगर आप इसको आज के परिप्रेक्ष्य में लेते हैं तो ये कितने गुना बड़ी होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह से सुसाइड केस 2021 में 13,000 बच्चों ने सुसाइड किया है। 2022 में 13,000 से ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड किया है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। छोटी छोटी उम्र में सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? ये भी बहुत गंभीरता से सोचने का विषय है। ड्रग्स एडिक्शन में केरल में 2024 में एक सर्वे हुआ जिसमें कक्षा 2 के बच्चे एडिक्शन में पाए गए हैं। 24,000 बच्चे एडिक्शन में पाए गए हैं, गांजे का नशा ले रहे हैं। और एम्स दिल्ली का जो ड्रग्स विभाग है उनकी एक रिपोर्ट है 2023 की जिसमें 20 लाख बच्चे गांजे की लत से पीड़ित हैं। अब आप बताइए कि कितनी बड़ी समस्या चल रही है। उधर मोबाइल के बारे में अगर बात करें तो 60% बच्चे 2 से 4 घंटे का वर्क मोबाइल पर कर रहे हैं और 13% बच्चे 8 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि मोबाइल का कितना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है और 8 घंटे बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों, इसमें मैं दोनों तरीके से चर्चा करूंगा, साइंस के भी और ज्योतिष के भी। साइंस के अनुसार मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि आप ऐसे बच्चे की स्थिति देखिए। यदि उसको कहीं ऐसा महसूस होता है तो सबसे पहले आप डॉक्टर को दिखाइए, उसको विश्वास दिलाइए कि आप उसके साथ हैं, वो अकेला नहीं है। क्योंकि ये स्थिति तब होती है जब बच्चा अकेलापन महसूस करता है, उसके अंदर हेजिटेशन आ जाती है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस कम होने के बहुत रीज़न होते हैं। तो ये बात का विषय है सबसे पहले कि आप उसका हाथ थामिए, उसको इमोशनल बैलेंस करिए और डॉक्टर के लेके जाइए। फिर बाकी मैं और बहुत कुछ बताऊंगा, उसको अप्लाई करिए, 100% वो सही हो जाएगा। सबसे पहले आप उसका खाना बदलिए, क्योंकि आजकल बच्चे फास्ट फूड खा रहे हैं और पैक्ड फूड ले रहे हैं, तो ये घातक हैं। प्राकृतिक खाना खिलाइए और बच्चे को आइसोलेशन में मत बैठाइए। आप अलग कमरा दे रहे हैं, उसकी फैसिलिटी के लिए दे रहे हैं, पढ़ने के लिए दे रहे हैं, ठीक है, आप पढ़ने के समय उसको अलग कमरा दीजिए, लेकिन सोना, खाना, उठना बैठना अपने साथ कराइए। दोस्तों, आप पहले समय में जाइए कि जब बड़े परिवार होते थे, संयुक्त परिवार होते थे, तो उसमें अगर माँ बाप भी कहीं बिजी होते थे तो दादा दादी, ताऊ ताई, कजिन, ये सभी लोग होते थे, तो कोई ना कोई
कहीं ना कहीं बात करता था, एक खुशी का माहौल रहता था, साथ बैठ के खाते थे। तो उसमें उस समय भी ये केस नहीं थे, केवल इसीलिए नहीं थे। आज छोटा परिवार हो गया है और सब कमाने वाले हो गए हैं, तो कौन किसको समय दे रहा, नहीं दे पा रहा है। 2.5 साल के बच्चे को आप पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। अब आप समझिए कि 2.5 साल के बच्चों को आपने किताबों का बोझ देना शुरू कर दिया, तो उसका मानसिक स्तर कहाँ जाएगा, आप बेहतर समझ सकते हैं। खाने पे ध्यान दीजिए, आप घर में बैठाइए, साथ में बैठिए, फिल्में और सीरियल देखना है, पारिवारिक फिल्में पर और कॉमेडी फिल्में देखिए और परिवार के साथ बैठ के देखिए। अकेलापन उनको नहीं देना है। मोबाइल आप यूज कराएंगे, जरूरी है, क्योंकि आज की मांग है, स्कूल है या कुछ भी है, आज की मांग है, तो आप मोबाइल के लिए एक गैप करके दीजिए कि कुछ समय उसने काम किया, फिर उसको खिलाना पिलाना या कुछ भी करें, रेस्ट कराएं, और फिर रिफ्रेश करने के बाद उसको दोबारा से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि अपने घर में जो छोटे छोटे डिसीजन होते हैं, उन डिसीजन में उनको शामिल करिए, ताकि उनके अंदर एक विश्वास बने कि मैं इस परिवार का हिस्सा हूं और मेरी इस परिवार में कुछ वैल्यू है। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और अगली बात, बच्चा सुबह उठता है, देर से उठता है, और स्कूल भी 7 बजे अमूमन स्कूल सभी का होता है, तो बच्चा सुबह उठ के जल्दी जल्दी तैयार होता है, तैयार होकर स्कूल जाता है, स्कूल में वर्क कर रहा, क्लास वर्क कर रहा, फिर छुट्टी होती है, थक के आता है, फिर होमवर्क हो जाता है, ट्यूशन होता है, तो मतलब वो पूरे दिन ऐसा बिजी रहता है कि वो शारीरिक तौर पे कुछ नहीं करता। मेरा मतलब है स्वास्थ्य की दृष्टि से कहीं भी फिजिकल कोई वर्क नहीं करता है। तो दोस्तों, आप पुराना समय याद करिए, जब सुबह सुबह 4 बजे, 4:30 बजे मंदिर या अजान से हम उठ जाया करते थे। आज देर से उठ रहे हैं, तो आप एक समय बनाइए, उन बच्चों को समय दीजिए कि वो थोड़ी देर फिजिकल जरूर करें, चाहे योगा, पीटी, मेडिटेशन, जिम, जो उनके लेवल का है, उनकी पसंद का उनको करने दीजिए। कम से कम आधा घंटा उसको जरूर कराइए, और साथ में आप भी करिए। कहीं उसको ये ना लगे कि मेरे ट्रीटमेंट के लिए कराया जा रहा है, उसको शौक बनाइए। थोड़ा स्पिरिचुअल भी रखिए, क्योंकि अगर वो पूजा करता है, छुट्टी में मंदिर जाता है, तो उसको एक मानसिक शांति भी प्राप्त होती है, उसके अंदर एक धैर्य, संतोष भी आता है। तो ये काम भी आप करिए, और बाहर की छोटी छोटी जिम्मेदारियां उसको दीजिए, छोटे काम दीजिए कि बाहर से ये जरा लेके आ जाना, जरा ये लेके आ जाना। तो उससे उसके अंदर एक जिम्मेदारी आएगी, संघर्ष करने की शक्ति उसके अंदर बनेगी। और यदि कुछ गंभीर है तो डॉक्टर को अवश्य दिखाइए। अब मैं ज्योतिष की बात करूंगा, तो ज्योतिष में दोस्तों, इस तरह की जो समस्या है, एडिक्शन की हो या सुसाइड की हो या किसी भी तरह की ऐसी समस्या होगी, तो उसके लिए 4 ग्रहों का मेन रोल होता है: राहु, केतु, चंद्रमा और बुध। राहु केतु खुद सुसाइड टेंडेंसी देने वाले हैं। तो अब राहु केतु जिससे मिलते हैं, जिसके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते हैं, उसमें अपने गुण डालते हैं और रिजल्ट भी अपने आप देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा राहु जब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते हैं, तो चंद्रमा आपका फूड है, इमोशन है, ट्रैवलिंग है, चेंजेस हैं, मूड है, मन की शांति है। और राहु इल्यूजन है, भ्रम जिसको बोलते हैं, किसी चीज को बढ़ाना, डिजायर, अनकंट्रोल डिजायर होता है राहु, रुकावट होता है, जहर होता है, इन्फेक्शन होता है। तो अब आप उससे रिलेट करिए
कि जब चंद्रमा से जुड़ा है तो उसके मन में ये सारी चीजें आ रही है, मन में उसके एक डर आ रहा है। तो मून राहु वाला जो बच्चा होता है वो बहुत डरावा होता है। और इसके लिए मेरा एक सबसे बड़ा सजेशन ये है कि आपका बच्चा जितना भी छोटा हो, आप उसकी कुंडली जरूर चेक कराइए। अगर उसके चार्ट में कहीं भी मून राहु है तो ये बात ध्यान रखिए, अपने बच्चों को भूल के भी आप डराइए मत। अमूमन माए या बड़े लोग डराते हैं, खाना नहीं खा रहा है तो उसको बोलते हैं कि ये आ जाएगा, वो खा ले, वो खा लेता है डर के वजह से। नहीं सो रहा है, भूत आ जाएगा, चुड़ैल आ जाएगी, कुछ भी इस तरह की बातें करते हैं। वो बहुत बड़ी खतरनाक बात, क्योंकि उस बच्चे को अगर छोटे से लेवल पे आपने डरा दिया तो मून सब कॉन्शियस माइंड है, तो उसके सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ घर कर जाएगी और वो बड़े होते 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 वो इन चीज़ों में विश्वास करने लग जाएगा। और फिर आप कहेंगे कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ने में था और आज मानसिक रूप से बीमार हो रहा है। वो इसीलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर फोबिया आ जाएगा, और फोबिया चंद्रमा से ही होता है। इसका उपाय सबसे बड़ा, सावधानी तो है ही, उपाय ये है कि एक तो ये कि जब वो सोने के लिए जिस बिस्तर पे सोता है उसके सिरहाने आप खुले पात्र में रोज बर्तन रखें रात को, और सुबह को उस बर्तन को किसी पौधे में या पेड़ में डाल दीजिए। उससे उसको सपने नहीं आएंगे, डरावने सपने नहीं आएंगे, वो नहीं डरेगा। दूसरा, ऐसे बच्चे को 100% उसके नेटिव प्लेस से दूर भेज दीजिए। जहाँ पे वो पैदा हुआ है उस स्थानीय शहर से आप दूर किसी दूसरी कल्चर में भेज दीजिए। ये इसकी सबसे बड़ी रेमेडी है, क्योंकि राहु दूर जाने के लिए बोलेगा और चंद्रमा ट्रैवल है। हाँ, अगर आप नहीं जा सकते, आपके लिए संभव नहीं है, तो उसका स्कूल कहीं ऐसी जगह पे आप एडमिशन कराइए जहाँ उसे आधा पौन घंटा कम से कम ट्रैवल करके जाना पड़े, क्योंकि वो ट्रैवलिंग जरूर करे। ये 100% आजमाया हुआ, इसको जरूर करें। अब दूसरा आता है बुध राहु। तो जब यही राहु बुध के साथ जुड़ता है तो बुध आपका दिमाग है, कॉन्शियस माइंड, आपकी पढ़ाई है, मित्र हैं, इंटरटेनमेंट है, रिलेटिव हैं, और उसके साथ राहु आ गया तो उस बुध की क्वालिटी वही हो जाएगी। पढ़ाई में रुकावट आ जाएगी, भ्रम आ जाएगा, पढ़ाई दिमाग में भ्रम आ जाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। उसको जो मित्र मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे कि वो उसको भ्रमित करेंगे, उसको अनकंट्रोल डिजायर देंगे। रिलेटिव भी ऐसे हो सकते हैं। तो ये बुध राहु का कनेक्शन है। और जब दिमाग में एक डर आ जाएगा या दिमाग में भ्रम आ जाएगा तो क्या होगा, बच्चा एडिक्शन की ओर जाएगा। मून राहु हो या बुध राहु हो, बच्चा एडिक्शन पे जाएगा, और जब एडिक्शन पे जाने लगेगा तो वो सुसाइड टेंडेंसी तक भी पहुंच जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। इसका मैं सबसे अच्छा इलाज ये बताता हूँ कि बुध पढ़ाई है और राहु ऑनलाइन वर्क भी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो उसको एडवांस टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों से पढ़ाइए, जैसे लैपटॉप हो, प्रोजेक्टर हो, टैबलेट है, इस पे पढ़ाइए। और राहु बाहर भेजता है तो सीधी सी बात है, पढ़ने के लिए उसको बाहर भेजिए। यदि आप नहीं भेज सकते बाहर तो आप ये अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाना, ऑनलाइन वर्क कराइए, लेकिन पॉजिटिव वर्क कराइए। ऐसा ना हो, ध्यान रखिए कि वो गलत रास्ता ना पकड़ ले, कि कहीं वो कुछ और सर्च कर रहा, तो इसका ध्यान रखिए। फिर तीसरा कॉम्बिनेशन होता है चंद्रमा और केतु का। अब केतु को समझ लीजिए, केतु कटिंग है, नेचर है, ये दो उसके सबसे बड़े कारक हैं। इसके अलावा
और भी बहुत कुछ है। अब कटिंग का मतलब समझ गए, मन, चंद्रमा और कटिंग। ऐसा बच्चा कटे हुए मन का हो जाएगा, आइसोलेशन पसंद करेगा ऐसा बच्चा, लोगों से मिलना बंद करेगा, अलग रहना शुरू करेगा। और ऐसा बच्चा अगर अलग रहने लगेगा तो उसको इमोशनली डिसबैलेंस होना पड़ेगा। और जहाँ वो डिसबैलेंस हुआ, और अगर ऐसे में उसने अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए नशे का सहारा लिया, तो वो उसकी शुरुआत हो, फिर आप नहीं छुड़वा पाए। ऐसा बच्चा इमोशनली इतना हर्ट होता है कि वो अपने इमोशन को बता नहीं सकता है। वो दूसरे के इमोशन को आराम से सुन लेगा लेकिन अपने नहीं बता पाता। तो ऐसे बच्चे के लिए क्या करना है, उसको प्रकृति से जोड़िए। आप उसको प्राकृतिक खाना खिलाइए, क्योंकि चंद्रमा फूड भी है। राहु वाले मामले में आप फास्ट फूड उसको मत दीजिए, क्योंकि फास्ट फूड वो पसंद करेगा, मुंह का स्वाद उसका बिगड़ेगा। और मून केतु वाले में उसको प्राकृतिक ही दीजिए, देखिए उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। केतु पूजा भी है, स्पिरिचुअल लाइफ है, तो उसको थोड़ा स्पिरिचुअल जरूर बनाइए। मंदिर ले जाना या पूजा करना, ये उसको जरूर कराइए। मेडिटेशन कराइए, योगा कराइए, प्राकृतिक चीज़ें उसको यूज कराइए, तो उसका केतु अच्छा होगा। नहीं तो वो कट करेगा। उसको जहाँ भी रखना है प्रकृति के आसपास रखिए। वो कटिंग भी है तो उससे जो गमले हैं, गमलों की पत्तियों को काटना, उनको छांटना, ये चीज़ काम कराइए, कटिंग कहीं ना कहीं कराइए, ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा। अब आते हैं बुध केतु। बुध केतु क्या, वही चीज़ आ जाएगी, दिमाग, कटिंग। तो जो मेमोरी और दिमाग में जो हलचल है वो कट कट के काम कर रही है, टुकड़ों में काम कर रही है, तो वो समस्या देगा। पढ़ाई टुकड़ों में होगी, क्योंकि पढ़ाई में ब्रेक डालता है। अब ऐसे में क्या करें, अगर पढ़ाई में ब्रेक हो रहा तो टेंशन तो घर वालों को भी होनी है और उसको भी होनी है। तो ऐसे में क्या करना है कि उसको केतु की पढ़ाई जरूर कराएं। केतु मीन्स बायोलॉजी पढ़ाएं, प्रकृति के बारे में, खेती के बारे में जानकारी उसको दें। रिसर्च भी केतु है, उसको रिसर्च करना सिखाएं। जो भी विषय पढ़ रहा है उसमें रिसर्च करना सिखाएं। और जो स्कूल है उसका ऐसी जगह सिलेक्शन करिए कि वहाँ पूरा नेचुरल इन्वायरमेंट हो, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि नेचर को अडॉप्ट करना पड़ेगा। और जब आप नेचर के साथ रहेंगे तो केतु आपका कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, वो आपको बल्कि अच्छा देना शुरू करेगा। इसके अलावा दोस्तों बहुत चीज़ें होती हैं जो स्क्रिप्ट में होती है, लेकिन मैं मेन मेन आपको बता रहा हूँ। सबसे ज़रूरी एक और है, गुरु, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह वो पावर रखता है दोस्तों कि अगर आपके चार्ट में कहीं भी कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन है और बृहस्पति आपका अच्छा है, बृहस्पति वहाँ कहीं ना कहीं अटैच है, तो वो उसको वीक कर सकता है। बस शर्त यह है कि आपका बृहस्पति अच्छा हो। और बृहस्पति कैसे अच्छा होगा, क्योंकि बृहस्पति मैच्योरिटी है, कैरेक्टर है, और मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। तो ये कैसे ठीक होगा, बृहस्पति जो गुरु है, गुरु की क्वालिटी क्या होती है, गुरु की क्वालिटी होती है सद्भाव। बच्चे के सामने कोई भी ऐसा कार्य मत करिए, या उसके सामने कोई ऐसी बात मत करिए कि ये धर्म बुरा, ये धर्म अच्छा, ये जाति, ये मतलब कहीं भी किसी भी तरह की असमानता उसके सामने नहीं होनी चाहिए। ऊंच नीच कुछ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरु का काम होता है सबको बराबर नज़र से देखना। ये आपके गुरु को अच्छा करेगा। और गुरु गृहस्थी भी होता है, लक भी होता है, संतान भी होता है, तो सब जगह वो अच्छा करे। तो इसलिए, और गुरु की एक और बात, सीखना और सिखाना, तो वो ग्रहण करने की क्षमता उसकी बढ़ेगी, उसको सीखने की क्षमता बढ़ेगी।
जिससे उसके अंदर एक मैच्योरिटी बढ़ेगी। और जब उसमें मैच्योरिटी या संतोष बढ़ जाएगा तो वो किसी भी संघर्ष वाली स्थिति में होगा तो वो निकल के बाहर आ जाए, कभी भी वो एडिक्शन में या सुसाइड केस में नहीं जाएगा। तो गुरु बहुत अच्छा करना जरूरी है। अब फिजिकल करेंगे, मंगल भी अच्छा होगा। और इसके अलावा आजकल हम देख रहे हैं कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में एडिक्शन बहुत ज़्यादा चल रही है। तो मैं ये विनती करता हूँ कि कॉलेज प्रशासन या यूनिवर्सिटी प्रशासन इसमें सख्त भी हो, क्योंकि कोई बुराई को अगर मिटाना है तो सर्जरी करनी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में क्या करना है, जो बच्चे हैं एग्ज़ाम से कुछ समय पहले उनका एक ड्रग टेस्ट जरूर होना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स 6 महीने तक एक्टिव रहती। तो जब टेस्ट होगा, अगर बच्चा ड्रग्स लिए होगा तो उसके टेस्ट में आएगा तो उसको सीधे आप सेमेस्टर से ड्रॉप करा दें। आमतौर पर बोल देते हैं कि सेमेस्टर खराब हो जाएगा, लेकिन वो आप अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन वो उसके लिए एक संजीवनी बनता है और उसे फिर बाद में यही लगता है कि आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। जब आप सेमेस्टर उसका ख़त्म करेंगे, उसको ड्रॉप करेंगे, तो उसको समझ में आ जाएगा। कम से कम 6 महीने तो वो नहीं लेगा, और जब नहीं लेगा तो बस ही छूट जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नई पीढ़ी को, बच्चों को इस जंजाल से बचाने की आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और मैं पर्सनली भी बहुत परिवार ऐसे जानता हूँ कि जिन परिवारों में इस तरह की समस्या हुई हैं। मैं हॉस्पिटल में भी इधर उधर जाता हूँ तो मैं इतनी बुरी स्थिति देखता हूँ कि उसमें छोटे छोटे बच्चे मानसिक रूप से परेशान घूम रहे हैं, भारी भरकम पैसा खर्च करके, और नशा मुक्ति केंद्र में रह रहे हैं, कहीं अपराध की तरफ जा रहे हैं। तो बच्चों को बचाने की आपकी जिम्मेदारी है। तो मैं आज इतना ही बोलूँगा कि आप इस जिम्मेदारी के लिए आज से ही तैयार हो जाइए। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि एक मुहिम चले और लोग अवेयर हों अपने बच्चों के लिए। नमस्कार।